अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुश्मन, दुश्नाम और दुश्वार, ये तीनों अल्फाज उर्दू में फ़ारसी से आए हैं और फ़ारसी ज़ुबान में इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है एक लफ्ज़ से जिसे दुज कहते हैं। दुज दाल और ये के साथ लिखा जाता है, यानी 3 नुक्तों वाली जे के साथ। ज़ाए फ़ारसी इसे इस्तिलाह में कहा जाता है। दुज के मानी हैं बुरा या बद या गंदा, नापाक। ये लफ्ज़ जब साबिक़े के तौर पर यानी किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरू में आता है तो आमतौर पर इसे दुश लिखा और बोला जाता है। अब देखिए कि फ़ारसी का एक और लफ्ज़ है मन। मन ज़ात या नफ्स या जान को कहते हैं। फ़ारसी में मैं यानी ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम के लिए भी मन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दुश का माना जैसा हमने देखा कि बुरा होता है, तो दुश्मन का माना हुआ बुरी ज़ात यानी बुरा आदमी। बद ज़ात, बद नफ्स, वो आदमी जिससे तकलीफ पहुंचे। इसी तरह नाम का मतलब हम सब समझते हैं, यानी इस्म, वो लफ्ज़ जिससे किसी शख्स या शय या जगह को हम पुकारते हैं। तो दुश और नाम को मिलाएं तो मतलब बनेगा बुरा नाम यानी गाली। अब आगे आ जाइए। वार का लाहिका फ़ारसी में आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके मानी हैं जैसा, मानंद, मिसल, वाला या रखने वाला। मिसाल के तौर पर बुजुर्ग वार का मतलब है बुजुर्ग जैसा। दीवाना वार का मतलब है दीवाने की तरह। उम्मीदवार का मतलब है उम्मीद रखने वाला। सादा तौर पर हम कह सकते हैं कि वार का मतलब है वाला। तो दुश्वार का मतलब हुआ बुरा वाला, जिससे तकलीफ पहुंचे, यानी मुश्किल। अब आप समझ रहे होंगे कि दुश्मन का मतलब है बुरी ज़ात, दुश्नाम का मतलब है गंदा नाम यानी गाली, और दुश्वार का मतलब है बुरा वाला यानी मुश्किल। उर्दू में दुश के साबिक़े के साथ यही 3 अल्फाज हैं। फ़ारसी में अलबत्ता आपको और बहुत से लफ्ज़ मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर दुश खुदा बुरे हाकिम को कहते हैं। दुश्चश्म बुरी नज़र वाले यानी हसद करने वाले आदमी को कहा जाता है। और दुश्शर्म का माना होता है बेहया।